Hello everyone, I'm Nidhi Kumari, Assistant Professor in Physics from GD Government Girls College Alwar. प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट 1 में यूनिट 4 सर्किट एनालिसिस स्टार्ट किया था। आज पार्ट 2 में हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज हम किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ एक जर्मन फिजिसिस्ट हुए थे जिन्होंने 1845 में दो फंडामेंटल लॉज जिनको कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाए और इंट्रोड्यूस किया था। दोनों लॉज जो हैं वो दोनों लॉज में से एक लॉ करंट के लिए थी और जो सेकंड वन थी वो वोल्टेज के लिए थी। इवन किरचॉफ लॉ को, किरचॉफ के जो दोनों नियम हैं उनमें किरचॉफ फर्स्ट लॉ को करंट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ को वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है। These laws represent the laws of conservation of charge and conservation of energy. जो फर्स्ट लॉ है करंट लॉ, उसमें चार्ज का कंजर्वेशन होता है और जो सेकेंड लॉ है वोल्टेज का जो लॉ है उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। इन दोनों लॉज की हेल्प से हम किसी भी नेटवर्क में करंट एंड वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टू लॉज। अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है किसी ब्रांच में तो हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को यूज़ करके वो अमाउंट ऑफ करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ वी वांट टू कैलकुलेट वोल्टेज इन अ लूप then we can calculate voltage with the help of second law. Second law means voltage law. So now we'll talk about Kirchhoff's first law, that is current law. Current law can be defined as, according to this law, the algebraic sum of electric current at any node or junction is always zero. That is, summation of I is equal to zero. नोड और जंक्शन हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि नोड और जंक्शन वो पॉइंट है नेटवर्क का जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस आकर मिलती हैं। हम कह सकते हैं वो पॉइंट या वो जंक्शन, वो नोड किसी भी नेटवर्क में जहाँ पे करंट, एंटरिंग करंट इक्वल होगा लिविंग करंट के, मीन्स टोटल जो करंट है वो ज़ीरो होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से, एक इस फिगर में जहाँ शो हो रहा है, एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। लेट इज सपोज वो कोई नोड है, नोड जंक्शन है और जिसपे 5 ब्रांचेस मीट करती हैं। हर ब्रांच को एक करंट के से डिनोट किया गया है जिसमें करंट का डायरेक्शन भी दिया गया है। Here I1, I2, I3, I4, I5 are the currents for all the 5 branches. आप यहाँ देख रहे होंगे फिगर में कि I1 का जो डायरेक्शन है वो इनसाइड टुवर्ड्स द नोड है, I2 का जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द नोड है, and I3 is also away from the node, I4 is also away from the node, and I5 is towards the node. It means in 5 ब्रांचेस में से 2 जो ब्रांचेस हैं वो टुवर्ड्स द नोड है और 3 ब्रांचेस हैं वो अवे फ्रॉम द नोड है। मतलब 2 ब्रांचेस, 2 जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटरिंग है और 3 जो है वो लीविंग करंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो समेशन ऑफ करंट एट ओ होना चाहिए वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। एज पर द कन्वेंशन हम ये मान लेते हैं जो करंट टुवर्ड्स द नोड है उसको हम एज ए कन्वेंशन पॉजिटिव ट्रीट करेंगे और जो करंट का डायरेक्शन लिविंग है जो कि
अवे फ्रॉम द नोड है उसको हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे। तो अगर इस सर्किट के लिए या इस पर्टिकुलर नोड के लिए हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करें तो होना चाहिए I1 पॉजिटिव बिकॉज I1 towards the node है, minus I2 because it's a leaving current, minus I3 it is also a leaving current, and I4 it is also leaving current, plus I5 is towards the node, तो ये positive होगा is equal to 0. This implies I1 plus I5 is equal to I2 plus I3 plus I4, that is entering current equal to leaving current. तो ये आपका किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, करंट लॉ है कि नोड पे और जंक्शन पे समेशन ऑफ आई ऑलवेज 0 होगा। नेक्स्ट जो लॉ है वो है किरचॉफ का सेकेंड लॉ, जिसे कि वोल्टेज लॉ कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन एनी क्लोज मैश और लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस इज 0, दैट इज समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0। वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर मैश और लूप में, किसी भी नेटवर्क के पर्टिकुलर मैश और लूप में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन में जाते हुए जो वोल्टेज का जो अलजेब्रिक सम है वो 0 के इक्वल होगा। इसे हम एक सर्किट से समझते हैं। ये एक सर्किट है, फिगर में आप एक सर्किट देख रहे हैं जहाँ ABCD करके एक नेटवर्क है जिसमें दो सोर्सेस हैं E1 एंड E2, दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। इस नेटवर्क में जो दो रेजिस्टेंस हैं R1 एंड R2, बेसिकली इट इज अ रेजिस्टिव सर्किट जिसमें दो रेजिस्टेंस हैं और दो सोर्सेस हैं। फॉर ए कन्वेंशन वोल्टेज सर्किट में अगर हम मूव करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इफ वी टेक द इंक्रीज इन पोटेंशियल एज पॉजिटिव, दैट इज अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं और अगर हम उसे पॉजिटिव साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम नेगेटिव लेंगे। और अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव को नेगेटिव ले रहे हैं तो जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। सिंपल, यहाँ जहाँ हमने E1 है उसके हमने ब्रैकेट में माइनस साइन यूज़ किया हुआ, और जो E2 है उसके ब्रैकेट में हमने पॉजिटिव साइन। ये क्यों लिया हुआ? हमने करंट का जो डायरेक्शन है, जो हमने करंट का डायरेक्शन लिया हुआ है, उसमें हमने जो पोटेंशियल है वो अगर लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करता है, मीन इंक्रीज जो पोटेंशियल है उसको हमने नेगेटिव यूज़ किया है। तो इसलिए जब हमने R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप लिया है वो पॉजिटिव लिया, दैट इज प्लस V1 टू माइनस V1। सेम R2 के केस में है प्लस V2 टू माइनस। नेक्स्ट जब हम E2 की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्योंकि साइन कन्वेंशन करंट का डायरेक्शन प्लस टू माइनस जा रहा है, जो कि हमने टेक पॉजिटिव एज ए साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लिया है, इसलिए अगर इस सर्किट को सॉल्व करें और सर्किट की अगर हम इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन होगी माइनस E1, बिकॉज माइनस E1 इज बिकॉज हम वी आर टेकिंग पोटेंशियल लोअर टू हायर पोटेंशियल में जा रहे हैं तो हम उसे नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए माइनस E1 प्लस जो वोल्टेज है V1 plus V1 plus V2 and plus E2 is equal to 0. This implies V1 plus V2 is equal to E1 minus E2. Summation of V को हम लिख सकते हैं V, because we all know V is equal to IR और V is equal to अभी जो हमें E1 ये E के फॉर्म में मिला हुआ है, पोटेंशियल के बराबर आ रहा है। ये जो सर्किट है, ये जो इक्वेशन है ये शो करती है कि हमारा जो नेटवर्क है वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। जैसे कि KCL में, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ में, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, वहाँ जो नोड और जंक्शन पे जो बात हुई थी वहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था। इट मीन्स वहाँ पे चार्ज कहीं एक्यूमुलेट नहीं हो रहा था, जितना एंटर कर रहा था
वो उतना लीविंग के बराबर थे, कहीं भी चार्ज इकट्ठा नहीं हो रहा था, तो चार्ज कंजर्व था। इसी तरीके से यहाँ जो है एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो ये आपका KCL और KVL, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। थैंक यू।